अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में क्लीन स्वीप कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में भी अच्छी खासी नशिस्तें ले ली हैं। ये पाकिस्तान की तहरीक का पहला इलेक्शन है कि जिसके अब तक रिज़ल्ट नहीं पहुँचे। पहले होता था कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो उनके रिज़ल्ट तकरीबन रात 12 बजे या 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन के जानिब से उनका ऐलान कर दिया जाता था। लेकिन इस मर्तबा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ल्ट थे उनकी अनाउंसमेंट नहीं की। अभी इतला दिया आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को 64 नशिस्तों पर एसएमएस के ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसरों से इलेक्शन के नताइज मौसूल हुए, जिनके उन्होंने ऐलानात किए हैं। अगर ओवरऑल आज जो कल इलेक्शन हुआ है उसके रिज़ल्ट को देखें तो रात 12 बजे से पहले तो बिल्कुल भी रिज़ल्ट का जो एक होता है कि फुल रिज़ल्ट आ जाएगा किसी हल्के का, तो वो बिल्कुल इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। पंजाब में या ओवरऑल में अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज़ाद कैंडिडेट खड़े किए गए थे वो पहले 12 से 1 बल्कि 2 से 3 बजे तक वो उम्मीदवार आगे जा रहे थे और अच्छी खासी लीड के साथ, और तकरीबन 140 या 144 प्लस सीटों पर, कौमी असम्बली की सीटों पर वो आगे थे। लेकिन अचानक फिर रिज़ल्टों का आना बंद हुआ। उसके बाद जब 5 बजे सुबह 5 बजने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए रहनुमा थे उनको भी हरा दिया गया है। अगर हम बात करें रावलपिंडी के हल्के की, मेरा ख्याल NA-55 है जहाँ से राजा बशारत इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। राजा बशारत के मुताबिक और जो न्यूज़ चैनल्स पर इलेक्शन के रिजल्ट चल रहे थे उसके मुताबिक राजा बशारत वहाँ से जीत रहे थे और अच्छी खासी लीड से जीत रहे थे। लेकिन जब रिज़ल्ट का आना बंद हुआ, उसके बाद जब रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुए तो राजा बशारत को वहाँ से शिकस्त हुई, जबकि मलिक इब्रार उनके जो मद्दे मुकाबले थे वो वहाँ पे जीत चुके थे। लेकिन राजा बशारत का दावा था कि उनके पास फॉर्म जो 45 फॉर्म होता है उस पर रिज़ल्ट होता है, वो कहते हैं कि उसके ऊपर जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक भी मैं जीत चुका हूँ। बहरहाल रावलपिंडी की एक और नशिस्त पे थी जहाँ पे समाबिया तहर साहबा इलेक्शन लड़ रही थी, वो भी अच्छी खासी लीड से आगे थी। लेकिन रिज़ल्ट रुक जाने के बाद जब फिर रिज़ल्ट आया तो फिर उसके बाद वो भी हार चुकी थी। इसी तरह चकवाल का एक हल्का था जहाँ से अयाज अमीर सर पहले जीत रहे थे, फिर अचानक रिज़ल्ट बंद हुए, उसके बाद उनको भी वहाँ पे शिकस्त हुई। बहरहाल लाहौर में एक बड़ा अपसेट हुआ है NA-121 NA-121 जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फड्डा चल रहा था शेख रुहेल असगर और रियाज सादिक के दरमियान। यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर को यहाँ से फतह नसीब हुई है और 70,000 प्लस वोट लेकर वो यहाँ से लाहौर की पहली नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, कराची में अभी तक कोई रिज़ल्ट है, जो कराची की नेशनल असम्बली की 22 सीटें हैं वहाँ से कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। लेकिन जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ भी तकरीबन उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक उनका नहीं आया। इसके अलावा फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद को में राना सनाउल्लाह का बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है अभी तक के रिज़ल्ट के मुताबिक, और फैसलाबाद में 10 में से 9 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी। इसी तरह रेहाना डार जो है वो भी उन्होंने अच्छी लीड के साथ ख्वाजा आसिफ को अभी तक शिकस्त दे दी है और ख्वाजा आसिफ बहुत बड़े मार्जिन के साथ पीछे हैं। अगर हम ओवरऑल केपीके की बात करें तो केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अपसेट किया है। केपीके में तकरीबन इस वक्त गैर सरकारी नतायज जो है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की बहुत ज़्यादा नशिस्तों पर आगे है। ओवरऑल 45 नशिस्तें हैं केपीके की कौमी असम्बली की, 45 में से 28 नेशनल असम्बली की नशिस्तों के नतायज आ चुके हैं। उन 28 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नशिस्तें अपने नाम की हैं, जबकि एक नून लीग और एक पर JUI कामयाब हुई। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम नेशनल असम्बली की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान किया गया है नेशनल असम्बली की 10 नशिस्तों पर, उसमें 10 में से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं, जबकि 4 पर मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट फाते रहे हैं और 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने मैदान मार लिया है। इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स
बहुत आगे थे, लेकिन काया पलट गई। नवाज शरीफ की स्पीच रेडी थी एक मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में उनके। इसने जब 11 बजे तो नवाज शरीफ को अंदाज़ा हो गया कि अब हमारी मर्ज़ी के रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो वो वहाँ से बगल में स्पीच की जो पर्ची थी वो रख के वहाँ से रफू चक्कर हो गए, और उनके कोई तकरीर के इम्कानात अभी तक नहीं है। कहा यह जा रहा था कि 11 बजे तक अगर रिज़ल्ट वहाँ से आ गए कि मुस्लिम लीग नून की फेवर में है, तो नवाज शरीफ साहब फिर तकरीर करेंगे, अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है इस किस्म का। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे नंबर के साथ वो भी आगे चल रही है। तो जब इलेक्शन फाइनल होंगे तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कैंडिडेट कितनी नशिस्तें ले सके हैं। अभी तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।